रुंधुंटीनो पुरे चरणी घागुया जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्रीराज मूर्ति दर्शन मात्रे मन शरण मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव बोधर पीतांबर फणिवर वंदना सरळ सोंड वक्र तुंड दाश्रमाचा पाय संघर्षी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय अंतरा नाही ठाव ब्रह्मा स्थळ नाही दाखवत आहे. मुंगीच्या पायाची देवाय मग तुमच्या जेवाय की नाही मग जेव्हा विश्वास ठेवा का देहावरती ठेवा बघा थोडं काय करतात. अपूर्ण कधी पूर्ण होत नाही आणि ती पूर्ण कधी अपूर्ण होणार नाही एवढी भाषा तुम्हाला समज दिसेल. राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊसाहेब महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काडसिद्धेश्वर महाराज की जय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकां नित्यविमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. श्रीगुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे जाले त्रिभुवनसमतीर्थे ज्ञानगंगे मिळाले. शुभाशुभ पाहता भावना राम झाले निषेधिनी गुरुराया उन्मनी झोपाली. जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काडसिद्धेश्वर महाराज की जय. श्री राम श्रीमद्दासबोध दशक पहिला समास दुसरा गणेश स्तवन निरूपण पढ़ना प्रारंभ करता हूँ जी महाराज. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वती नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री समर्थ सद्गुरु सिद्धरामेश्वराय नमः. श्री समर्थ सद्गुरु काडसिद्धेश्वराय नमः. श्री राम. ओम नमो जी गणनायका सर्व सिद्धि फलदायका अज्ञान भ्रांति छेदका बोध रूपा माझी अंतरे भरावे सर्व काळ वास्तव्य करावे मज वाक्शून्याशी वदवावे कृपा कटाक्षे करुणी तुझी कृपेचे निबळे वितुळते भ्रांतीचे पडळे आणि विश्वभक्षक काळे दास्यत्व कीजे येता कृपेचे निजवणे विघ्ने कापती बापुडे
होनी जाती देश धडी नाम मात्रे, म्हणून नामे विघ्न हर, आम्हा नाथांचे माहेर, आदि करुणी हरिहर अमर वंदिते. जय जय रघुवीर समर्थ. ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा. राजाधिराज सद्गुणा श्री काळसिद्धेश्वर महाराज की जय. आज सगळे प्रसन्न आहेत की नाही? कारण आज कुणाचं आगमन झालेलं आहे? शुभतेचं प्रतीक असलेल्या गणरायाचं आगमन आहे. कळलं ना? आणि गणपती म्हटल्यानंतर आपण पाहतो काय मजा असते. क्या होता है देखिए, आज तो गणराय जो गणेश जी है, गणेश जी का आज आगमन हो गया है. हाँ, और हम जिसे क्या होता है देखो, ये गणेश जी कैसे है? ये शुभते का प्रतीक है. शुभता, शुभता, जो मांगल्य जो है, कारण सब बातें जो है मंगलदायी माँ है. तो ये गणेश जी की जो निर्मित होगी, कैसे हो गया देखिए, वो भी हम देखेंगे. क्या हो गया? पार्वती माता अकेली थी और ऐसी सोचती थी और उसे थोड़ा सा क्या होता है देखिए, ये स्वभाववश हम कभी कभी क्या होता है, हमारे जो मन की अनेक जो भावना है ना, वो भावना के कारण कभी कभी हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं. तो क्या होता है, ऐसे ही पार्वती माता जी थी, तो उसे लगा नहीं, उसे कुछ जरा थोड़ी सी अंदर जरा ये महसूस कर रही थी, कुछ कठिनाई महसूस कर रही थी. तो उसे लगा नहीं, ये सब जो है ना, ये सब कैसा होना चाहिए? एकदम प्रसन्न होना चाहिए, शुभ होना चाहिए. और इसीलिए उसने ये गणेश जी की निर्मित की है. तो गणेश जी कैसा निर्माण हो गया? और गणेश जी की निर्मित होने के बाद पार्वती माता आनंद विभोर हो गई. उसे लगा नहीं, और उसने क्या किया? और ये शुभता है, जो पावित्र्य है, मांगल्य है, तो शुभता, पावित्र्य, मांगल्य, ये सब चीजें जो है, अब ये पूरे संसार में कुछ न कुछ अब आनंद ही होना चाहिए. सब कुछ है वो मंगल ही होना चाहिए, सब कुछ कुशल ही होना चाहिए. तो ऐसा भाव हो गया और पार्वती माता प्रसन्न हो गई. तो जब भी गणपति का आगमन हो गया तो पार्वती माता प्रसन्न हो गई. और वही अभी देखो, ये अपना व्यावहारिक जो गणपति जो है, व्यवहार की दृष्टि से, लेकिन पार्वती बोलेगा तो ये संपूर्ण सृष्टि क्या है? ये पार्वती है. और जब भी ये गणेश जी का आगमन होता है भूतल पर, तो सब प्रसन्न होते हैं. पूरी सृष्टि जो है देखो, सब हरेक आदमी प्रसन्न हो जाता है. और मैंने तो देखा, देखो मैं तो महाराष्ट्र वासी हूं, और महाराष्ट्र में क्या है, पूरा क्या माहौल होता है. गणेश जी का माहौल ऐसा होता है कि पूछो मत, सब आनंद विभोर हो जाते हैं. तो ऐसे ये गणेश जी जो आते हैं भूतल पर, तो सबको प्रसन्न होते हैं, सबको आनंद होता है. और वास्तव में क्या होता है देखो, ये गणेश जी जो है ना, गणपति जो है, ये अनेक देवता है. ऐसा बताया जाए देखो, 33 कोटि बोलेगा तो 33 प्रकार के देवता है, अनेक देव देवता है ये भूतल पर. और ये देव देवता अनेक होने का कारण क्या होता है देखिए, हरेक की इच्छा के अनुसार उसे भक्ति करने का तो अधिकार है. देखो, जो जिसे प्रिय लगा उसकी भक्ति उसने शुरू की. ऐसे तो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो है, और बाकी अनेक जो देव देवता है, इंद्र देवता है, ये वरुण है, वरुण है, फिर वायु देवता है, ये अनेक जो देव देवता है. तो क्या हो गया, ये सब देव देवता है, ये सब देवता के बारे में अभी जब एक समय ऐसा ही हो गया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हें लगा कि देखिए, ये सबके अंदर कुछ ना कुछ सामंजस्य होना चाहिए. और यह सामंजस्य होना चाहिए, इसलिए उन्हें निर्णय लिया कि हम ऐसे करेंगे कि अनेक देवता है ना, सब देखो, हरेक आदमी जो है उसका उसे जो प्रिय लगा उसने उसकी पूजा करना शुरू की. समझा? अभी किसे क्या प्रिय लगेगा,
तो अभी ये सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, जैसे जैसे गुण होते हैं वैसे वैसे गुणों का हिसाब से वो पूजा करने लगते हैं। हाँ, यक्ष राक्षस वो तामसिक जो है वो तामसिक देव देवताओं की पूजा करते हैं, कोई राजसिक देव देवताओं की पूजा करते हैं। तो क्या हो गया, ये त्रिदेव ने एक ऐसा निर्णय लिया। ये देखो त्रिदेव का कार्य क्या है, उत्पत्ति स्थिति और लय, तीनों जो बातें हैं त्रिदेव बहुत अच्छी तरह से उसका दायित्व संभाल रहे हैं। तो त्रिदेव ने ऐसा निर्णय लिया कि हम ऐसा करेंगे कि ये तीनों जो देवता है, ये सब पूरे जो देव देवता है, तो उसमें प्रथम पूजनीय किसे बताएंगे। ठीक है, अभी समझो हमें पूजा करनी है तो किसकी पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए उसने क्या किया, एक शर्त लगाई, और ऐसी शर्त लगाई कि ये पूरा जो पृथ्वी जो है, तो जो पृथ्वी प्रदक्षिणा करके जो पहला आएगा तो उसे प्रथम पूजनीय देवता करके उसका हम चयन करेंगे। तो ठीक है, सब देवता निकल गए अपने अपने वाहन पर बैठ के। तो इंद्र ऐरावत के ऊपर बैठ गया, कार्तिकेय मयूर के ऊपर बैठ गया, जो जो हर एक देवता की जो जो वाहन है, तो वही हिसाब से सब देव देवता ये पृथ्वी प्रदक्षिणा करने के लिए निकल गए। और गणेश जी क्या है, गणेश जी शांत बैठे हैं। तो गणेश जी का ये क्या वाहन क्या है, मूषक। तो गणेश जी ने क्या किया, उसने माता और पिता, पार्वती माता और शिवशंकर दोनों माता पिता को ऐसा बिठाया एक आसन के ऊपर, और उसने क्या किया, उनकी पूजा की, उनको प्रणाम किया, और मूषक के ऊपर बैठ के उसने एक नहीं, उन्हें तीन बार उसने प्रदक्षिणा की। हाँ, माता पिता के 3 बार प्रदक्षिणा की, फिर बाद में उन्हें प्रणाम किया और शांति से वहां बैठ गए। और बाद में क्या हो गया, कार्तिकेय आगे, पहले आए कार्तिकेय, तो कार्तिकेय पहले आगे, बाकी हर एक देवता सब देवता आगे, और फिर निर्णय देना है। तो शिवशंकर ने क्या किया, शिवशंकर ने निर्णय दिया कि गणेश जो है उसे प्रथम पूजनीय देवता का मान दिया जाता है। तो कार्तिकेय के थोड़ा सा ठीक नहीं है। कार्तिकेय ने बोला, अरे मैं तो पहली प्रदक्षिणा करके आया हूं, और ये गणेश उसने एक वो प्रदक्षिणा करने के लिए निकला भी नहीं, तो भी उसे प्रथम पूजन ने कैसा ये किया, चयन किया उसका। फिर शिवशंकर ने बता दिया, देखिए ये पृथ्वी बोलेगा तो पृथ्वी का अर्थ क्या होता है, संसार है, हमारा संसार है। तो हमारा संसार क्या होता है, तो परिवार का हिसाब से जब भी हम देखते हैं, परिवार के दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो हमारा संसार क्या होता है, माता और पिता, ये हमारा संसार है। और गणेश जी ने क्या किया, माता पिता को प्रदक्षिणा की, इसलिए उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का जो पुण्य है वो उसे प्राप्त हो गया, और इसलिए उसे प्रथम पूजनीय का ये प्राप्त हो गया, सम्मान प्राप्त हो गया, प्रथम पूजनीय गणपति बन गए। देखो गणपति में विवेक है, विवेक। तो देखिए अभी क्या होता है, गणेश जी के एक एक बारे, अभी हम तो गणपति लाते हैं देखो, और ये गणेश जी का जो प्रतिष्ठापना करना जो है, तो सदियों से चल रहा है। अभी अनेक बोले सदियों से ये चल रहा है, गणेश जी का पूजन होता है। जैसे हम देखते हैं रामनवमी होती है, हनुमान जयंती होती है, कृष्ण जन्माष्टमी होती है। तो हमारे जो ये युग पुरुष जो है, जिसे अवतार हम बताते हैं, ये सब जो अवतार या युग पुरुष है, तो उन्हें जिस दिन ये भूतल पर आ गए, तो कृतज्ञता भाव से हम उन्हें वंदन करते हैं। और उसमें दूसरा एक कारण ऐसा होता है कि ये सब जो पुरुष है, उनके गुण क्या क्या गुण हैं देखो। तो उनका जब भी हम शिवजी की तरफ देखते हैं, महाशिवरात्रि का सप्ताह जब हम साजरा ये करते हैं, मनाते हैं, तो हम देखते हैं कि शिवजी में क्या क्या गुण है। देखिए शिवजी की ज्ञान की देवता है, तो ऐसे हरेक देव देवता के जो गुण है वो हम ग्रहण करना शुरू करते हैं, और ये बहुत आवश्यक है। इसलिए यही दासबोध में जो बताया है ना समर्थ रामदास ने, कि हरि कथा जो है, तो हरि कथा का नंबर पहला दिया है। पहला हरि कथा निरूपण ये पहला है, पहले हरि कथा निरूपण होना ही चाहिए। तो हरि कथा से क्या होता है,
जब भी हम ये सब हरि कथा सुनते हैं तो हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में ये सब देव देवता ने कैसा बर्ताव किया ये हम देखते हैं, और वो गुण हम हमारे अंदर लेते हैं, गुण ग्राही होते हैं, हम गुण ग्रहण करते हैं। देखो अभी महाभारत युद्ध जब ये हो गया तो महाभारत युद्ध के पहले जब ये अर्जुन के सामने जो प्रश्न निर्माण हो गया कि ये सब मेरे आप्त स्वकीय है, तो उन्हें युद्ध में कैसा परास्त करना, उनके साथ युद्ध क्यों करना। लेकिन संस्कृति के रक्षण के लिए वो आवश्यक हो गया था, इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने उसे आत्मज्ञान का बोध किया है। और जब ही उसे बताया, अरे तुम तो शरीर नहीं हो, ये शरीर में रहने वाला चैतन्य रूप आत्मा तुम हो, ऐसा जब ही ज्ञान उसे दे दिया। और ये युद्ध जो है ये कर्म है, तो हरेक को जो कर्म दायित्व है, अपना अपना कर्म दायित्व का हिसाब से उसे कर्म करना पड़ता है। तो इसीलिए तुम्हें ये कर्म करना ही चाहिए। और उसे जो समझाया अनेक, तो भगवत गीता पूरा हमने वो बहुत बार देखी है, तो भगवत गीता में जो जो बातें समझाई है ज्ञान के बारे में, तो ये सब अर्जुन को समझाई। तो ऐसे ही है हरि कथा जो है, ये हरि कथा में अनेक जो हम जब भी भगवान की पूजा करते हैं, देव देवता की पूजा करते हैं, वो देव देवता की जो गुण है वह हम ग्रहण करते हैं। तो क्या हो गया, तब ये गणपति का हम आह्वान करते पहले शुरू से, सदियों से। और हरेक घरे में देखिए, हरेक कुटुंब का गणपति जो है ये कुलदैवत है। तो गणपति को लाना, गणपति का आवाहन करना, उसका प्राण प्रतिष्ठा करना, उसका पूजन करना और उसका विसर्जन करना, ये सदियों से परंपरा चल रही है। अच्छा, इससे क्या होता है, देखिए हर एक घर का एक कुलस्वामी होता है, कुलदैवत होता है। अभी देखो हम कहा भी क्या करते हैं, जब भी हम कभी घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हम कुलस्वामी को नमस्कार करते हैं। क्यों, हमें लगता है, ये बचपन से चालू है। देखिए हमारे घर में जो हमारा कुलस्वामी कुलदैवत है, उसकी पूजा करना ही हमारा कर्तव्य है। तो ये जो मूलभूत श्रद्धा जो है, ये हमारे कुलस्वामी कुलदैवत के उपासना से मूलभूत श्रद्धा प्रकट होती है। इसलिए देखो हम बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें भी हम हमेशा समझाते हैं, देखिए अरे भाई जाओ अपना भगवान को प्रणाम करो। तो वो शुरू से भगवान को प्रणाम करना जो लगता है, और उसे पता चलता है कि ठीक है मेरे माँ बाप तो है, लेकिन भगवान करके देव जो है, भगवान जो है, कुलस्वामी कुलदैवत है, कोई ना कोई ऐसा एक है जो सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है। तो उसकी पूजा आराधना हमें करनी ही चाहिए। और जब भी हम बाहर जाते हैं तो उससे उसको प्रणाम करने उससे हम ये लिखते हैं, आज्ञा लेते हैं कि देखिए गुरुजी मैं जा रहा हूं, मेरे काम के लिए बाहर जा रहा हूं, तो तुम सब संभाल लीजिए। तो ऐसी जो हमारी मूलभूत श्रद्धा जो है, ये श्रद्धा यही हमारे कुल परंपरा से निर्माण होती है, कुलाचार से निर्माण होती है। और देखिए अभी गणेश जी का तो आगमन हमेशा होता है। मैं तो देखता हूं मेरे बचपन से हमारे घर में गणेश जी का आवाहन होता था, गणेश जी का पूजन होता था। लेकिन उसी समय क्या होता था, ठीक है गणपति एक देवता है इतना ही मालूम था, लेकिन बाद में जब ही मैं कड़े सिद्धेश्वर महाराज मेरे गुरु को शरण गया तो उन्होंने बता दिया, अरे ये गणपति कौन है। और ये समर्थ रामदास यहां बताते हैं, ये भी हम जो ग्रंथ लिया है ना दासबोध, ये दासबोध ग्रंथ जो है हमारे संप्रदाय का प्रमाण ग्रंथ है। तो यहां समर्थ बताते हैं कि ये गणपति कौन है। ये हमारे देखो हमारे अंदर पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि है, ये गण है, ये गण है। और ये गण का पति जो है वह गणपति। तो वास्तव में ये गणपति कौन है, गणपति आत्मा है, समझाना। तो ये क्या होता है, ये गणपति जो है, गणपति दूसरा तीसरा कोई नहीं है। ये गणपति जो है वास्तविक आत्मा जो है, जिसे हम चैतन्य करते हैं, परमेश्वर परमात्मा है, वही गणपति है। और इसका ज्ञान हमें होता है। और वो कहां बैठा है, हाँ हमारे सबके अंदर गणपति ही बैठा है। देखो ब्रह्मदेव ने सृष्टि निर्माण की, और सृष्टि निर्माण करने के बाद उसने क्या किया, हर एक जीव जो है उसका जैसा जैसा संकल्प था वैसा वैसा संकल्प के अनुसार उन्हें सब देह दे दिए।
शरीर शरीर देह दे दिए, और ये सब शरीर के अंदर चैतन्य रूप से ब्रह्मदेव ही बैठा है, भगवान ही बैठा है। फिर क्या है? तो भगवान ने ये सब, और देखो, और ये सब पूरा सृष्टि जो निर्माण हो गया, भगवान ने कहां से निर्माण की? और खुद में से ही। जैसा बताया जाता है ना, हरि ये खुद ही ये संपूर्ण सृष्टि के रूप से निर्माण हो गया है। हरि हा आपणची जग झाला, बताया था, मम एव जीव अंशो जीवभूत सनातना, जे बताया ना श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में, ये सब जीव है, ये मेरे ही अंश है, और मैं ही सनातन जो है, जीवभूत सनातना, ये सब जीव के रूप में मैं ही मौजूद हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हम क्या देख रही है? हमारी मूलभूत जो श्रद्धा है, तो हमारी कुल परंपरा है, कुल दैवत है, कुल स्वामी है, उनके ऊपर हमारी श्रद्धा है। और यही श्रद्धा क्या होती है? जब भी हम सदगुरु को शरण जाते हैं, सदगुरु हमें बता देते हैं, अरे जिसे देव परमेश्वर परमात्मा बताए थे वही तुम ही हो। तो अभी क्या होता है? देखो, अभी ये श्रद्धा जो है ना, ये श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा का अर्थ शंकराचार्य बताते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तुपलब्धि। देखो, शास्त्र, शास्त्र बोलेगा तो वेदांत शास्त्र, वेदांत शास्त्र सत्य है, और मेरे गुरुजी ने जो बताया है ये सत्य है, और ये विश्वास है, ये विश्वास यही श्रद्धा है। तो हमारे सबके अंदर श्रद्धा है, तो इसलिए हमारे, देखो, शास्त्र ने जो बताया, वेद ने क्या बताया? अरे तत्वमसि, तत्वमसि, तत् बोलेगा तो परब्रह्म तत्व, त्वम बोलेगा तो तू जीव, असि मीन्स है, तो ये परब्रह्म परमेश्वर तुम ही है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्र बोलेगा तो विशेष प्रकार का ज्ञान है, वही ब्रह्म है। अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा जो है वही ब्रह्म है। तो इससे पता चलता है कि हम ही ब्रह्म है। तो देव कहां से आया? तो देव वास्तविक हम ही है। तो यहां क्या हो गया? श्रद्धा हम किसे बताया? शास्त्र, वेदांत शास्त्र और मेरे सदगुरु ने जो बताया है यह सत्य है, यह विश्वास है, यही श्रद्धा है। और देखो, हमारे सबके अंदर श्रद्धा है। और क्या होता है? देखो, भगवद गीता में भगवान ने बताया ना कि श्रद्धया लभते ज्ञानम तत्पराशयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। देखो, श्रद्धावान, जिसके अंतःकरण में श्रद्धा निर्माण होगी उसे ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा, तत्पर बोले एकदम तत्पर। तत्पर का अर्थ क्या होता है? देखो, ये संत संग जो है, स्वाध्यायान मा प्रमदा, संत संग कभी भी उसके विन्मुख नहीं होना चाहिए। कुछ भी होने दो, लेकिन संत संग करना ही चाहिए। तो क्या होता है? स्वाध्यायान मा प्रमदा, तो तत्परहा और संयतेन्द्रिय। संयतेन्द्रिय इसका अर्थ क्या होता है? हमारी इंद्रिय जो है ना, ये स्वाभाविक विषय के तरफ दौड़ती है, विषय के तरफ दौड़ती है। जो माया जो है ना, तो माया का तरफ दौड़ती है इंद्रिय, तो उन्हें माया से विन्मुख करना चाहिए। और ये माया जो है, तो माया के पीछे न लगते शाश्वत की तरफ हमें जाना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें भी क्या बताया जाता है? श्रेयस और प्रेयस। अतः श्रेयस का अर्थ क्या हो गया? निश्रेयस, जो आत्मज्ञान प्राप्त होता है जिससे। देखो, हम सब कर्म करते हैं ना, तो ये क्या होता है? श्रेयस और प्रेयस। अतः जो श्रेयस जो है, ये क्या होता है? देखो, जब हम श्रेयस के मार्ग में जाते हैं ना, तो बहुत कठिनाइयां होती है, सामने बहुत कठिनाइयां होती है। तो बहुत कठिनाइयां को ये करके परावृत्त करके हमें आगे जाना पड़ता है। बहुत समस्या है, बहुत कठिनाइयां हैं, और तो भी हमें वो दिशा में जाना पड़ता है। क्यों? अंति सुख है। ये रास्ता तो बहुत कठिन है, मार्ग में बहुत कुछ कठिनाई महसूस होती है, लेकिन अंत में सुख प्राप्त होता है। तो इसीलिए जो श्रेयस जो मार्ग है, जो अंतिम कल्याणकारक मार्ग है, उस मार्ग से हमें जानना ही चाहिए।
अच्छा, और प्रेयस, प्रेयस क्या होता है? प्रेयस बोलेगा तो प्रिय लगता है सब, जो अपनी इंद्रिय जो है ना, इंद्रियों को प्रिय लगता है। ये पंच विषय जो है ना, पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये पंच तन्मात्रा है, तो उसके बारे में प्यार रहता है, प्यार रहता है। अभी देखो पानी जो है ना, पानी का स्वभाव कैसा होता है? जो ढलान में खुद ही चला जाता है। देखो ढलान होगी ना तो पानी खुद ही चला जाता है, लेकिन हमें समझो ऊपर चढ़ाना है, फर्स्ट फ्लोर में चढ़ाना है, सेकंड फ्लोर में चढ़ाना है, तो क्या करना पड़ता है? हाँ, वहां हमें पंप लगाना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है, और मोटर लगा के ऊपर लेना पड़ता है। समझाना? तो ऐसा ही है ये प्रेयस जो मार्ग है, क्या होता है? ये मार्ग में स्वाभाविक गति रहती है, हमारी स्वाभाविक गति रहती है। हाँ, मन वहां बहुत जल्द जाता है, जल्द से जाना है एक होता है, लेकिन ये श्रेयस जो है, अंतिम कल्याण कारक जो है, वही दिशा में जाने के लिए हमें परिश्रम करने पड़ते हैं। देखो, लेकिन हमें परिश्रम करनी ही चाहिए, तो ये यहां बता जाता है। तो हम जब भी ये श्रद्धा जो है, अभी हमने देखा ना, हमारी परंपरा, कुल की परंपरा जो है, ये श्रद्धा जो है, ये श्रद्धा के कारण हम संत संग में आने लगते हैं। समझाना? तो क्या बताया? श्रद्धया लभते ज्ञानम, और ये श्रद्धा है, इससे ही कारण हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान, और ज्ञान का सब किसे बताया जाता है? ज्ञान का अर्थ हो गया खुद का ज्ञान, खुद को पहचानना, ऐसा होता है। तो श्रद्धया लभते ज्ञानम, और तत्परा सयतेन्द्रिया, और ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। और देखो, जब भी हमें हमारा खुद का ज्ञान होता है तो हम अंतर से शांति महसूस करते हैं। और हमें क्या करना चाहिए? हमें शांति महसूस करना चाहिए, और इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। देखो, तो ये हो गया। तो ये गणपति जो है ना, तो गणपति का कैसा होता है? देखो, अभी गणपति के बारे में हम ये देखा ना कि कैसा होता है। तो अभी यहाँ समर्थ क्या बताया गया, और एक गणपति का एक खास बात देखिए, क्या बताया जाता है। गणपति जो है, वास्तव में गणपति कौन है ये हमें देखना है। हम तो गणेश जी का आह्वान करते हैं, आह्वान करते हैं, उसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसका पूजन करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, और बाद में उसका विसर्जन करते हैं। देखो, यही गणपति जो है ना, ये गणपति की जीवन कला है, यही हमारी जीवन कला है। देखो देखो, हमारा जन्म हो गया तो हमारा आवाहन हो गया। हाँ, तो जवान बाद में क्या हो गया? हम बहुत कुछ लीला अनुभव करते हैं, जीवन में आनंद महसूस करते हैं, हाँ, अनेक बातें करते हैं जीवन में। हाँ, तो ये हो गया, ये पूजन हो गया, गणेश का आवाहन हो गया, पूजन हो गया। फिर हमारी लीला चलती है देह में, ये देह में हम देह धारण किया है, तो ये देह में रहने के बाद हमारी पूजा चलती है, सब बातें हम करते रहते हैं। हाँ, और ये सब बातें करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, और बाद में विसर्जन क्या होता है? एक दिन ये शरीर छोड़ के हम चले जाते हैं। यही हो गया ना, ये हम आत्मा हो गया, आत्मा का यही हो गया ना, आत्मा का कारण। आत्मा देह धारण करके भूतल पर आता है, शरीर में रहता है, कुछ साल रहने के बाद वो जो कुछ आनंद महसूस करना है करता है, अपने अपने जो कर्तव्य है, जिसे जो कुछ चाह होती है उसकी, वो सब चाह जो है आत्मा है, ये वो सब का आनंद महसूस करता है। जो कुछ है कर्मदायित्व उसे दिया है, वो हिसाब से वो कर्म करता रहता है, और सब ये होने के बाद एक दिन ये शरीर छोड़ के चला जाता है, विसर्जन हो गया। तो यही हो गया ना। तो पार्वती परमेश्वर के बेटे कौन है? जैसा गणपति है, इससे हम सब पार्वती परमेश्वर के ही बेटे। हम सब कौन है? ये भगवान ने हमें निर्माण किया, पार्वती परमेश्वर ने खुद में से हमें निर्माण किया है। तो हम सब पार्वती परमेश्वर के ही बेटे हैं, और हम सब गणपति ही है। हो गया ना। तो गणपति कोई अलग नहीं। अभी देखो, ये गणपति के बारे में जो बताया जाता है, अनेक ऋषि ने बताया है। देखो, अभी ये गणपति अथर्वशीर्ष है, तो हम सब जब भी गणेश पूजा करते हैं तो हम गणपति अथर्वशीर्ष का पठन करते ही है। अच्छा, तो उसमें भी क्या बताया जाता है? देखिए, ओम नमस्ते गणपति, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्वं खलु इदं ब्रह्मासि,
त्वम साक्षात आत्मासि नित्यम। देखो यही गणपति है। तो हम गणपति को नमस्कार करते हैं, तो क्या बताया? करता। करता ये सब जो करना है, जो गणपति ही करता है। धरता, सब धारण करता है वही करता है, सब हरण करता है वही करता है। हाँ, और इतना ही नहीं है, खलविदम ब्रह्मासि, तुम खुद ब्रह्म ही है। हाँ? और तुम साक्षात आत्मासि नित्यम। तो गणपति को क्या बताया? गणपति यही आत्मा है। देखो और एक बात मेरे ख्याल में आ गई। अभी ये भगवत गीता जो है ना, भगवत गीता, तो भगवत गीता ये योगेश्वर भगवंत जब ये अर्जुन को भगवत गीता का बोध करते हैं ना महाभारत युद्ध के समय, तो यही भगवत गीता जो है, यह भगवत गीता का मराठी में रूपांतर किया है ज्ञानेश्वर माऊली ने। ज्ञानेश्वर महाराज ने यही भगवत गीता का मराठी में रूपांतर किया है। उसका नाम है ज्ञानेश्वरी। तो ज्ञानेश्वरी की जी शुरुआत, ये पहला ही श्लोक उसने लिया है, ओम नमो जी आद्या, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। देवा तूची गणेशु, तू ही गणेश है, सकलार्थमती प्रकाशु, म्हणे निवृत्ती दासु अवधारी जोजी। बताते हैं कि तू कौन है? गणेश कौन है? जो आत्मा जो है वही गणेश है। तो वास्तव में ये सब जो ऋषि ने जो बताया है, हमें प्रबोधन किया है, यही प्रबोधन किया है। ये गणपति, वास्तविक गणपति का रूप जो है यही आत्मा स्वरूप है। तो हमें यही देखो, अभी ये भाव से हम जीवन जीने लगते हैं ना, तो मजा आती है ना। पहले तो हम ठीक है, अनेक देवता जो है वही देवता जी, जहां जहां जिस देवता का स्मरण करना होगा, पूजन करना जरूर करें। और क्या बताया? सर्वदेव नमस्कारो केशवम प्रति गच्छति। तुम किसी भी भगवान को, किसी भी देव देवता का नमस्कार करो, वो सब केशव के यहां ही जाता है, केशव के यहां जाता है। इसका अर्थ हो क्या हो गया? एकमेव चैतन्य जो है वहां ही सब जाता है। हम श्रद्धा भक्ति से जब भी पूजन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो ये हमारा जो भाव जो है वो सब भगवान को ही प्राप्त होता है, चैतन्य रूप भगवान को ही प्राप्त होता है। तो यही यहाँ बताया जाता है। तो अभी क्या हो गया? अभी अब अथर्वशीर्ष में हमने देखा गणपति के बारे में क्या बताया जाता है। तो अभी क्या हो गया होगा? अभी हम देह धारण करके भूतल पर आ गए हैं। हाँ? और देखिए, मानव जीवन जो है ना, ये ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार है। हमें जो मिला है ना मानव जीवन, ये ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार है, वो सबसे बढ़िया। इसलिए हम जब नरदेह स्तवन हम देखा ना, सबसे बड़ी बात क्या है? हमें मनुष्य देह प्राप्त हो गया है। और मनुष्य देह ये भगवान ने हमें सबसे बढ़िया ऐसा उपहार दिया है, समझाना। और क्या होता है, अभी हम जब ये नरदेह धारण करके आते हैं ना, तो हमारी पहचान कैसी होती है? हाँ, तो हमारी पहचान हमारी कृति से होती है, कर्म से होती है। हम क्या कृति करते हैं, हम क्या कर्म करते हैं, तो हमारी पहचान उससे होती है। अच्छा, और क्या होता है? कर्म जो है ना, वो जीवन का आरंभ है। कर्म यही जीवन का आरंभ है। हाँ, कर्म यही जीवन की शुरुआत है, और कर्म यही जीवन का अंत है। तो क्या होता है? तो हमें क्या कर्म करना चाहिए? हमें कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म का। क्या बताया जाता है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणि एव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि एव अभिपद्यते। तो हमारी पहचान किससे होती है? कर्म से पहचान होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसा देखो, अभी गणेश जी को हम देखा ना, तो गणेश जी का अभी यहाँ समर्थ बता रहे हैं कि गणेश जी जो है, उसे गणेश जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि ये गणराया तू क्या कर, मेरे अंदर बैठ के रहो। हाँ, मेरे अंदर प्रवेश करो, तुम प्रवेश करो। हाँ, बताते हैं माझी अंतरी भरावे और सर्व काल वास्तव्य करावे, और यहाँ भर के यहाँ ही रहो तुम। क्या बताती है देखो। हाँ, और मज वाक्शून्याशी वदवावे कृपा कटाक्ष करुणे। क्या बता रही है कि तुम मेरे अंदर बैठो। अरे ये भगवान हमारे अंदर ही बैठा है,
भगवान का आभार है, लेकिन तो भी समर्थ ऐसे को बता रही है। हम भूल गए भगवान हमारे अंदर बैठा है, यही बात ही हम सब भूल जाते हैं और हम भगवान को ढूंढ क्यों क्यों कब अभी ये ऐसा क्यों बताया? अभी हम भूल जाते हैं, ऐसा समर्थ क्यों बताते हैं? बोलिए। और हमारे अंदर भगवान है, उसे हम भूल गए हैं, इसलिए हम भगवान को ढूंढने के लिए कहां कहां जाते हैं। देखो, हम 4 धाम जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, कहां कहां जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए। काशी जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, क्यों? भगवान को ढूंढने के लिए। हाँ, और यही बात होती है। देखो, जो भगवान हमारे अंदर बैठा है उसे ढूंढने के लिए हम कहां कहां घूमते रहते हैं। और क्या बताया जाता है? नाभि मृगाचे कस्तूरी व्यर्थ हिंडे वनांतरी। जो कस्तूरी मृग होता है ना, कस्तूरी मृग, हाँ, वो क्या करता है? जब ही वो कस्तूरी का गंधा सुगंध आने लगता है, अभी जब भी वो सुगंध आने लगता है, वो सुनता है, अरे बाप रे, कितना प्रसन्न, कितना मधुर ऐसा ये सुगंध है। और वो सुगंध के लालच से दौड़ना लगता है, घूमता है और पूरा जंगल दौड़ता है जहां वहां। और सब जगह घूमने के बाद जब वो नीचे गिरता है, थकता है बेचारा, और नीचे गिरने के बाद उसका जो ये है ना नाक, वो बराबर उसका नाभि के आ जाता है, नीचे गिरता है जब भी, और वो देखता है, अरे बाप रे, जो कस्तूरी का सुगंध जो है, जिसे ढूंढने के लिए, जिसे पाने के लिए मैं पूरा जंगल जो है सब जगह घूमता रहा, दौड़ता रहा, और बाद में पता चला कि वो मेरे ही पास है। ऐसा ही होता है। ये भगवान जो है ना, हम ढूंढते हैं, जहां जहां ढूंढते हैं, अनेक जगह ढूंढते हैं भगवान को। क्यों पता चला ना, हमें किसने बताया, अरे बाबा क्या कर रहे हो तुम, भगवान को ढूंढो, वो भगवान को प्राप्त करो। अभी देखो, भगवान को ढूंढो, भगवान को प्राप्त करो, ऐसा बताया, इसलिए हम ढूंढने लगे। तो क्या होता है देखो, और जब भी हमें, और इसका कारण क्या हो गया, हमें सच्चा गुरु नहीं मिल गया। देखो, अनेक गुरु है आजकल, अनेक गुरु है, जहां तहां देखेंगे गुरु ही गुरु है। समझाना, हर एक बोलता है ना, मैं गुरु हूं, मैं। ठीक है, हर एक अपने अपने हिसाब से प्रबोधन करते हैं, हाँ, लेकिन बोध क्या करती है? इतना ही करते, अरे क्या है, तुम्हें मनुष्य देह प्राप्त हो गया है ना, हाँ, फिर क्या कर रहे हो? भगवान की भक्ति करो, भगवान को ढूंढो। फिर हमें लगता है नहीं, गुरुजी बताते हैं बराबर है, हमें भगवान को ढूंढना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अरे लेकिन बात तो यह है, वो भगवान कहाँ है ये तो बताइए हमें। बहुत कम गुरु है जो बताते हैं। क्यों? देखो, शास्त्र ने तो बताया है, वेद ने तो बताया है, वेद ने 4 महावाक्य बताई है, उसमें क्या बताया? भगवान हमारे अंदर ही है, हाँ। और जब भी हमें आत्मज्ञानी महापुरुष सदगुरु मिलते हैं, काड़ सिद्धेश्वर महाराज जैसे, तो वो बताते हैं, अरे तुम ही भगवान के रूप हो। ऐक शिष्याय थींच वर्म स्वे तुचे ऐसी ब्रह्म। यहां का देखो शिष्य, तुम यहां का रहस्य समझ लो, तुम खुद ब्रह्म हो। बस खुद को भूल गया। अभी जब ही हम खुद को भूलते हैं तो हमारा प्रपंच शुरू होता है, और इसलिए प्रपंच शुरू हो गया। क्यों? हम खुद को भूल गए, और फिर हम भगवान को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया जहां तहां घूमने लगे। और जब भी आत्मज्ञानी महापुरुष हमें सदगुरु मिलते हैं तो बताते यार, क्यों घूम रहे हो? जिसे भगवान है, भगवान वास्तविक तुम्हारे ही अंदर बैठा है, वो कहां यहां वहां नहीं है। तो इसलिए हमें आत्मज्ञानी गुरु का अनुग्रह लेना चाहिए। लेकिन ये अभी कलयुग में ये आत्मज्ञानी गुरु कहां मिलेंगे? वो तो बड़ा सवाल है। आत्मज्ञानी गुरु कहां मिलेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो भी ठीक है, तो भी भगवान ने हमें बताया ना, ठीक है, ये हमारे जो ग्रंथ जो है, ये शुरू में तुम ग्रंथ ही ले लो, ग्रंथ का हिसाब से ही चलते रहो, किताब से ही चलते रहो। अनेक स्तोत्र जो है
गायत्री मंत्र है, देखो गायत्री मंत्र, देखो गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। गायत्री मंत्र का आप शुद्ध अंतःकरण से जाप करेगा तो उसका अच्छा परिणाम आप जरूर महसूस करेंगे। तो गायत्री मंत्र का जाप करो, स्वहम मंत्र का जाप करो, तो क्या होता है, अनेक मंत्र जो है वो अनेक मंत्र का जाप करके हम हमारा जीवन सफल कर सकते हैं। और देखो जब भी हम ये लाइन से चलने लगते हैं, ये दिशा से चलने लगते हैं, हाँ तो देखो हम यह क्या करते हैं, जब भी बटू को दीक्षा दी जाती है ना, दिशा, हाँ, दिग्दर्शन किया जाता है, जब भी बटू जो है सदगुरु को शरण आता है तो उसे वो दीक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं। इसका अर्थ हो गया उसे दिशा का दिग्दर्शन करते हैं कि कौन से दिशा में जाना, कि कौन से दिशा में जाने से उसका कल्याण है, ऐसा दिग्दर्शन करते हैं। और वही हमें जब भी आत्मज्ञानी महापुरुष सदगुरु मिलेंगे तो क्या बताए थे, अभी यहां समर्थानी बताया ना, मना सज्जना भक्ति पंथेची जावे, बता दिया है। समर्थ बताती है, देखिए तुम एक ही काम करो, ये भक्ति मार्ग से चलो, भक्ति मार्ग से चलो। और भक्ति मार्ग से चलो यही बताने के लिए उसने बताया 9 विधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण करो, देखो अभी ऐसे ग्रंथ श्रवण करो, आध्यात्मिक ग्रंथ श्रवण करो, सदगुरु जहां जहां संत हो संग है वहां जाके श्रवण करो। ये देखो, और ये देखो ना, ये हमारी वैदिक परंपरा है ना, एकदम बच्चे देखो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हो गए ना, जब से उसने कैसा जीवन जीना चाहिए पूरी बातें उसमें बताइए, पूरी बातें बताइए। तो हमारे जो आदि माता पिता जो है पार्वती परमेश्वर, ये त्रिदेव जो है, तो त्रिदेव ने सृष्टि निर्माण की, लेकिन सृष्टि निर्माण करने के बाद हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, ये सब बातें इस ग्रंथ के अंदर समझाई है। देखो पूरा समझाया है, क्या क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। और यह समझाने के लिए वही शुरू में उसे सप्तर्षि निर्माण किए, सप्तर्षियों को यह काम दे दिया, फिर प्रजापति निर्माण किए, उन्हें वही काम दिया। और कलियुग में संत महानुभाव भूतल पर आते हैं, जैसे काड़ी सिद्धेश्वर महाराज आए हमारे लिए, ऐसे आते हैं, वही यही बताते हैं। और देखो ये सब जो बातें हैं हमें समझनी ही चाहिए। और महद्भाग्य से देखिए आज भरत भूमि में ऐसे अनेक महापुरुष हैं, अनेक महापुरुष हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, ये कार्य करे, भगवान का कार्य करे। और भगवान के सबसे प्रिय क्या कौन है, जो भगवान का ज्ञान खुद प्राप्त करता है और दूसरे को देता है, दूसरे को देता है, दूसरे को प्रबोधन करता है, वही भगवान से ज्यादा प्रिय होता है। तो क्या करना चाहिए, इसलिए हमें ये भगवान का कार्य करना चाहिए। तो अभी ये क्या होता है, अभी गणेश जी के बारे में अभी देखो, गणेश जी का जो गुण जो है, अभी गणेश जी के बारे में एक एक गुण मैं अवश्य बताना चाहता हूं। देखो जब ये महाभारत ग्रंथ का निर्माण करने का संकल्प महर्षि ने किया, महर्षि व्यास ने किया, तो उसी समय ब्रह्मदेव वहां उपस्थित हो गए और महर्षि व्यास ने उनकी पाद्य पूजा की है। उन्हें बताया कि पिताश्री कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे लेखक चाहिए, लिखने वाला चाहिए। तो ब्रह्मदेव ने बताया कि तुम ऐसा करो कि गणेश जी को प्रार्थना करो और गणेश जी को लेखक करके लेखन करने का कार्य सौंपो। तो जब ये ठीक है, गणेश जी आए और गणेश जी को जब भी महर्षि व्यास ने बताया कि देखिए मैं आपको ये कार्य सौंपना चाहता हूं महाभारत ग्रंथ का ये लेखन करने का, ठीक है। गणेश जी ने बताया मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं बीच में रुकूंगा नहीं। तो क्या है ना, लाइन से मेरा लिखान ये चालू ही रहना चाहिए, चालू ही रहना चाहिए। और बीच में रुकने का समय आ गया तो आगे मैं लिखूंगा नहीं। तो ठीक है, महर्षि व्यास ने बताया ठीक है आपकी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, ये जो सब श्लोक जो है ना उसका अर्थ पूरा प्रतीत होने के पहले लिखने का नहीं,
पहला पूरा अर्थ समझ लो और बाद में ही लिखो। ठीक है, गणेश जी ने वही शर्त मान्य की। और फिर महर्षि क्या करते थे? महर्षि समझो एक श्लोक, एक 5-50 श्लोक हो गए, उसके बाद एक श्लोक ऐसा डालते थे जो समझने में थोड़ा सा समय लगता था, और उसी समय उनके और 5-50 श्लोक तैयार होते थे। और इसी तरह ऐसे इसमें पूरा महाभारत ग्रंथ पूरा हो गया है। तो देखिए यहां जो क्या है, यहां महत्वपूर्ण बात क्या है, गणेश जी क्या करते थे? अभी ये श्लोक जो है वो पूरा समझने के पहले उसे लिखना नहीं। इसलिए देखो हमें भी यह गुण लेना चाहिए, गणेश जी का ये जो गुण है लेना चाहिए। हम जब ये जीवन में अनेक बातें जो करते हैं ना, तो वो भी हमें समझ लेनी चाहिए। कोई कोई हमें कुछ कुछ बातें बताती है, अरे ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, ठीक है, लेकिन वो पूरी समझ लेने के बाद ही वैसे कृत्य करो। तो क्या होता है, हमारी पहचान कैसे होती है? हमारे कर्म से हमारी पहचान होती है। तो हमारे कैसे कर्म कैसे होने चाहिए? हमारे कर्म जो है वही गुरुबोध के अनुसार ही होने चाहिए, शास्त्र के अनुसार ही होने चाहिए। मुझे लगा करके मैंने ऐसा किया नहीं। इसलिए क्या होता है, जब भी हम पूजा अर्चा करते हैं तो हमारे अंदर सत्वगुण की वृद्धि हो जाती है, सत्वगुण की वृद्धि होती है। जब भी हम अनेक शास्त्र ग्रंथ का परिशीलन करते हैं तो सत्वगुण वृद्धिंगत हो जाता है, और सत्वगुण वृद्धिंगत होने से हम कभी भी कौन सी भी अनुचित बात नहीं करेंगे। जैसे वेद ने 5 बातें बताई है ना, सत्य, सत्य, तो हम सत्य जो है वही हम ग्रहण करेंगे। अहिंसा, किसे क्या है, किसी का मन मत ये करो, मैला मत करो, किसी को बुरी नजर से मत देखो, किसी को बुरा मत बोलो, जो जो है अच्छी बातें करो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। देखो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जो जो आप हमारे जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही ले लो, जितना हो सके अच्छी तरह से जियो। सर्वाभूति भगवत भाव, यही ज्ञान का प्रमुख लक्षण है। सबके अंदर भगवान का ही निवास है, भगवान का ही निवास है। भगवान कहाँ है? हर एक चीज में भगवान है। देखो ये लकड़ी में भी भगवान है, लकड़ी में भी भगवान है। अभी देखो ये लकड़ी में भगवान है, आत्मा है। अभी हम क्या करते हैं, जब इसका मंथन करते हैं, देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूं। अभी ये लकड़ी में अग्नि है, लेकिन हमें दिखाई देता है नहीं ना? ठीक है, अब ये लकड़ी में अग्नि है तो भी ये लकड़ी को जलाता है नहीं। क्यों नहीं जलाता? वो सामान्य अग्नि है। तो ये सामान्य अग्नि को जब हम विशेष अग्नि करते हैं, अभी विशेष अग्नि कैसा हो जाएगा? हम मंथन किया, और मंथन करने के बाद जो वहां उष्णता निर्माण होती है, उससे वो क्या हो, अग्नि प्रकट होता है, ज्वाला प्रकट होती है। मंथन करने के बाद ज्वाला प्रकट होती है, और ये प्रकट होगी ज्वाला, वो लकड़ी को जलाती है। हो गया। और लकड़ी को जलाने के बाद फिर वही सामान्य होती है। वैसे ही देखो हमारे अंदर जो ज्ञान दृष्टि जो है, जब भी हम संत महानुभाव के सान्निध्य में जाते हैं, सदगुरु के सान्निध्य में जाते हैं, वहां वैचारिक मंथन होता है। और वैचारिक मंथन होने से जो विशेष ज्ञान प्रकट होता है, वो विशेष ज्ञान प्रकट होने के बाद हमें पता चलता है ये पूरा विश्व जो है, वो विश्व का अधिष्ठान जो है आत्मा है, वहां हमारा लक्ष्य जाता है। हमें पता चलता है उसका अधिष्ठान क्या है। ये संपूर्ण विश्व दिखाई देता है, उसका अधिष्ठान है चैतन्य आत्मा। देखो हम अनेक गहने देखते हैं, लेकिन अनेक गहने जो है उसका अधिष्ठान क्या है? सुवर्ण। सब गहने जो बने हैं तैयार हो गए, कहां से? सुवर्ण से हो गए, तो अधिष्ठान सुवर्ण। तो ऐसा ही हमें पता चलता है कि भगवान जो है हमारे अंदर है, लेकिन हमें उसका मंथन करना चाहिए, वैचारिक मंथन करना। इसे श्रवण मनन होना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, उसके ऊपर हमारा मनन होना चाहिए, और उसका सतत अनुसंधान उसका ही होना चाहिए। तो क्या होता है, यही गणेश जी की बात है। तो गणेश जी का आगमन हो गया है। तो गणेश जी के बारे में हम अनेक बातें आज तक समझ ली है। तो वास्तव में लेकिन हम ये गणेश जी में विवेक है। देखिए
तो वो प्रथम पूजनीय क्यों हो गया? उसमें विवेक है, समझाना। और दूसरा, ये समझ लेना चाहिए, हर एक जब भी हम कर्म करते हैं तो कर्म करने के पहले हमें उसका विश्लेषण करना चाहिए। तो हमारी पहचान क्या है? हमारी क्या होता है कि कृति से पहचान होती है, कृति से पहचान होती है, हमारे कर्म से पहचान होती है। और वास्तव में कर्म यही धर्म है। कर्मयोग जो है ना, हम जब तक या शरीर में रहते हैं तभी तक हमारे हाथ से कर्म तो होते ही रहेंगे। तो ऐसे कर्म करो कि जिस कर्म के आधार से जो भगवान का, देखो एक बात, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा, भगवान का ज्ञान प्राप्त होने के बाद यही ज्ञान हमें दूसरे को देना चाहिए, दूसरे देना चाहिए। जितना हो सके खुद ज्ञान प्राप्त करो और वही ज्ञान और औरों को देते रहो, देते रहो। तो वही होता है, हमारा हर एक का दायित्व है। ये भूतल पर हम देह धारण करके आए। देखिए आजू बाजू में कितने, वहां देखो कितने बंदर है, वही ना बंदर, तो इतने बंदर है, कितने कौवे है, देखो कितने कबूतर है, कितने पंछी है। तो ये सब जो देह है ना, भगवान ने वो देह हमें नहीं दिया, हमें मनुष्य देह दिया। क्यों? उस हमारा कुछ दायित्व है, भगवान हमसे कुछ चाहता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान का ज्ञान खूब प्राप्त करें। और यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई अपने आजू बाजू में जो आ जाएगा, जो कोई जिज्ञासु हमारे आजू बाजू में आ जाएंगे, तो वह हमें ज्ञान उन्हें देना चाहिए। देखो कभी कभी क्या प्रश्न पूछा जाता है, अब ये वैदिक परंपरा जो है ना, देखो भगवान जो है ना, भगवान, हाँ भगवान जो खासकर देखो विष्णु भगवान जिसका दायित्व है सबका प्रतिपालन, पालनहार, ये विष्णु भगवान है, सबका पालनहार है, सबका प्रतिपाल वही करता है। और ये प्रतिपाल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, देखो। और उसने 3 बातें खासकर हमने बहुत बार देखी है। पहले देखो, न मे भक्ता प्रणश्यति, जो मेरा भक्त हो गया उसका कभी भी विनाश नहीं हो जाएगा, उसका पूरा संरक्षण करने का कार्य मैं करूंगा। दूसरा उसने क्या बताया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किसे? साधु जो है, संत मार्ग, अच्छे मार्ग से चलते हैं, सज्जन जो है, तो उनका रक्षण करने के लिए परित्राणाय साधूनाम। और जो आतताई जो है, अतिरेकी है, दुष्कृताम, जो गलत रास्ते से चलते हैं, असुरी प्रवृत्ति से जो चलते हैं, उनका विनाश करने के लिए मैं जी अनेक समय अवतार लेके भूतल पर आऊंगा। देखिए गणेश जी ने भी अनेक असुरों का संहार किया है, अनेक असुरों का संहार किया है गणेश जी ने, समझाना क्यों? उसका दायित्व था, गणेश जी का यह दायित्व था। अनेक असुर को मारा है गणेश जी ने। तो क्या होता है? और भगवान का, और भगवान ने तीसरी बात समझाई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जभी जभी कोई, यह धर्म जो है, हाँ, धर्म के विरोध में कोई कार्य करेगा, परित यदा, और क्या होता है, और अधर्म का उत्थान हो जाएगा, तो मैं खुद देह धारण करके भूतल पर आऊंगा। इसलिए मैं एक बात हमेशा बताना चाहता हूं, ठीक है हमारी वैदिक परंपरा जाए शुरू से आज तक चालू है, गणेश जी भी वैदिक परंपरा का बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। तो ये वैदिक परंपरा के बारे में ये सब चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और ये क्यों है? ये धर्म है, संस्कृति है, संस्कृति सम्यक ऋतु। जैसा मैंने बताया कि जब ही सृष्टि, ब्रह्मदेव ने सृष्टि निर्माण की, मनु और शत्रुपा का निर्माण किया। मनु को बता दिया, देखो मनु, तुम पुरुष हो, तुम बेटा हो, बेटा, पिता और पति, ये तुम्हारा 3 रूप रहेंगे। और शत्रुपा को बताया, देखिए तू बेटी होगी, पत्नी होगी और माता होगी। देखो मनु को बता दिया, मैं तुम्हें परिश्रम करने की क्षमता देता हूं, शक्ति देता हूं, अनेक शक्ति देता हूं मैं तुम्हें। और
शत्रुपा का बताया, मैं तुम्हें माया, ममता, दया, करुणा, वात्सल्य ये गुण देता हूं। और तुम दोनों ने क्या करना, मनु को बता दिया, तुम शतरूपा का सर्व परिस्थिति में संरक्षण करना। देखो, शत्रुपा का ख्याल करना तुम। और शत्रुपा को बता दिया, देखो तुम दोनों परिवार निर्माण करो, प्रपंच निर्माण करो, और बाद में ऐसा होना चाहिए वसुधैव कुटुंबकम, सब पूरा विश्व जो है वो प्रेम से ही जीना चाहिए, प्रेम भाव ही सब में चाहिए, समझाना। और ये प्रेम से तुम जिएगे तो ही जीवनानंद अनुभव कर सकेंगे। तो हम क्या करते हैं, गणपति का, गणपति बाप्पा मोरिया, हाँ यही करते हैं ना। गणेश जी का हम स्वागत करते हैं, गणेश जी की हम प्रार्थना करते हैं। और गणेश जी यह बाहर का नहीं है, हरेक के अंदर गणेश जी ही मौजूद है, यही वास्तविक ज्ञान है। तो ठीक है, हमने ये अनेक बार देखा है, तो आज हम इतने देखेंगे कि वास्तव में ये गणपति जो है, ये गणपति हमारा ही रूप है। पार्वती परमेश्वर ये हमारे आई माँ बाप है, और हम सब जो है वास्तविक हम गणपति ही है। सब देव देवता कहाँ से निर्माण हो गया, हम में से निर्माण हो गए ना, कहाँ से? देखो, हम तो सब चैतन्य रूप है, एकमेव चैतन्य, यही हमारी पहचान है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आनंद से जीना चाहिए, और सबके साथ हमारा व्यवहार कैसा चाहिए, बहुत प्यार से व्यवहार करना चाहिए। जैसे हमारे घर में देखो, घर में 5 घर के मेंबर रहेंगे, हमारा बेटा होगा, पत्नी होगी, माँ होगी, उनसे कैसा हम व्यवहार करते हैं, और वैसा ही व्यवहार हमें पूरा जगत के साथ करना चाहिए। और पूरा जगत जो है, जहाँ जहाँ अन्याय हो जाएगा वहाँ हमें जानना ही चाहिए, अन्याय का परिमार्जन करना ही चाहिए। तो हम भाव भक्ति से गणेश जी की पूजा करें, हाँ। तो और ये गणपति वास्तविक हमारे अंदर ही मौजूद है। तो हम गणेश जी को प्रार्थना करेंगे। ओम नमो जी गणनायका, सर्व सिद्धि फलदायका, अज्ञान भ्रांति छेदका, बोध रूपा। तो ऐसा जो है तो हम बोलेंगे, ओम नमस्ते गणपते, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्वं खलु इद ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊसाहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। तो अभी हम ये गणेश जी का आह्वान किया है, अभी हम पूजा करेंगे, हाँ, और आनंद मनाएंगे। ये सामर्थ्य सबको प्राप्त हो जाए, हाँ, और सब हम गणेश जी का आनंद महसूस करिए, यही प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।